हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ट्रुथ अनवील 26 में। दोस्तों, आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम बात करने वाले हैं सिविल रिपोर्ट से संबंधित जानकारियों। दोस्तों, आजकल आप देखते होंगे हर सोशल मीडिया पर सिविल रिपोर्ट से रिलेटेड जानकारियाँ आपको मिल जाती हैं। कई जानकारियाँ सही भी होती हैं, कई जानकारियाँ ऐप या कोई कमर्शियल एक्टिविटी को प्रमोट करने के लिए होती है। तो इन सब के बीच में जो सही और सच्ची जानकारियाँ हैं वो आप तक पहुंचना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए आज हम आपको सिविल रिपोर्ट से संबंधित, आपके सिविल स्कोर से संबंधित सही जानकारियाँ प्रदान करेंगे, जिससे आप भी अपने सिविल रिपोर्ट को अपनी हेल्थ रिपोर्ट की तरह स्ट्रॉन्ग एंड फिट बना सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं सिविल रिपोर्ट में रिलेटेड लोन अकाउंट्स की। जितने भी लोन आपने अपने नाम से लिए हैं, चाहे वह सभी लोन आपकी सिविल रिपोर्ट में रिफ्लेक्ट करते हैं। इसलिए दोस्तों, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो भी लोन आपने लिया है उसका रीपेमेंट, उस लोन की ड्यू डेट यानी कि उस लोन की किस्त की तारीख को आपके बैंक खाते से लोन इंस्टॉलमेंट क्लियर हो जाना चाहिए। अगर एक दिन भी आपके यहाँ से लोन रीपेमेंट डिले होता है तो उस डिले का रिपोर्ट आपका बैंक सिविल यूनियन को करता है और वहाँ पर आपकी सिविल रिपोर्ट पे डिले डेज का इम्पैक्ट पड़ना शुरू हो जाता है। इसलिए हमेशा ये सुनिश्चित करें कि अपने सभी लोन, चाहे वो आपने स्वयं के लिए लिए हों, किसी सहकर्जदार के रूप में अथवा को एप्लीकेंट के रूप में लिए हों या फिर गारंटर के रूप में लिए हों, उन सभी लोनों का रीपेमेंट इंस्टॉलमेंट ड्यू डेट के दिन ही खाते से क्लियर हो जाना चाहिए। अगर गलती से कोई इंस्टॉलमेंट चूक जाती है तो उसका पेमेंट आपको ऑनलाइन माध्यम से बैंक की वेबसाइट, बैंक के ऐप पे या बैंक के द्वारा अधिकृत लिंक से भेजे गए लिंक पे करना है, जिससे कि आपका पैसा सीधे आपके लोन अकाउंट में जमा होगा और जल्दी ही आपकी सिविल रिपोर्ट में करेक्शन अपडेट हो जाएगा। दूसरी बात दोस्तों, आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है कि अगर लोन अमाउंट चाहे 1000 का हो चाहे 10 करोड़ का हो, किसी भी लोन अकाउंट में डिले होने पर उसका इम्पैक्ट आपकी सिविल रिपोर्ट पर पड़ेगा। छोटे लोन जैसे कंज्यूमर लोन, क्रेडिट कार्ड लोन भी हैं, इंस्टॉलमेंट ड्यू होने की संभावना ज़्यादा होती है, इसलिए इनका विशेष ध्यान रखना है। छोटे लोन की इंस्टॉलमेंट 1500 रुपये की भी अगर बाउंस होती है खाते से तो वो आपके सिविल रिपोर्ट को अच्छा खासा डैमेज दे सकती है। लोन अकाउंट चाहे कंज्यूमर लोन का हो, चाहे प्रॉपर्टी लोन का हो, चाहे बिजनेस लोन का हो, चाहे क्रेडिट कार्ड का हो, सिविल रिपोर्ट कम होना या सिविल स्कोर कम होने में सभी तरह के लोन अकाउंट का बराबर इम्पैक्ट पड़ता है। कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो आपकी 2000 रुपये की इंस्टॉलमेंट भी चुकी है, चाहे ऑनलाइन आपने ऐप से लोन लिया है, 500 रुपये की इंस्टॉलमेंट भी चुकी है, या आपकी मान लीजिए 5 लाख रुपए की इंस्टॉलमेंट भी चुकी है, अगर ये आपके खाते से नहीं निकली है तो आपका बैंक इसको ज़रूर रिपोर्ट करेगा। इसलिए आपको सभी लोन अकाउंट का विशेष ध्यान देना है। अगली दिलचस्प बात यह है दोस्तों कि गलती से अगर कोई लोन आपके अकाउंट से इंस्टॉलमेंट चूक भी जाए तो आप इसका समय पर ऑनलाइन पेमेंट ही करें। और हाँ, किसी भी तरह के लोन में आपको सेटलमेंट या राइट ऑफ नहीं करवाना है। एक बार अगर आपने अपने लोन में सेटलमेंट करवा लिया या फिर राइट ऑफ करवा लिया उसके प्रिंसिपल को, तो वो लोन डिफ़ॉल्ट आपके सिविल में हमेशा के लिए चढ़ जाएगा। उसको फिर भविष्य में ठीक करवाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। उसको आपको पेमेंट पेनल्टी समेत ही करना पड़ेगा और फिर भी कोई संभावनाएं नहीं रहेंगी कि आपका सिविल रिपोर्ट एक अच्छे स्कोर की तरफ आ जाए। जो उसका नुकसान होगा वो हमेशा रहने वाला है। और आपने अगर लोन सिविल रिपोर्ट ख़राब कर लिया तो भविष्य में आपको लोन मिलने में बहुत दिक्कत आने वाली है। कोई भी फाइनेंस कंपनी आपके सिविल स्कोर के अलावा आपके रीपेमेंट बिहेवियर पर ही आपको लोन देती है। अगर आपने कभी भी किसी लोन में डिफ़ॉल्ट किया है तो चाहे वो 1000 रुपये का लोन हो, चाहे वो 1 करोड़ रुपए का लोन हो, चाहे वो 100 करोड़ रुपए का लोन हो, उस डिफ़ॉल्ट लोन का जस्टिफिकेशन आपको जीवन भर लोन देने वाली कंपनियों को देना पड़ेगा। इससे आपको लोन देने का समय बढ़ जाएगा। इसलिए आपको हम यहाँ पर ये सुझाव दे रहे हैं कि आप अपने लोन रिपेमेंट में हमेशा सावधानी बरतें। दोस्तों, आपके सिविल को आप अपनी सावचेती और जानकारी से ही ठीक कर सकते हैं। अब किसी झूठे दावों में आपको नहीं फंसना चाहिए। आजकल बाज़ार में, बैंकों में बहुत से लोग ऐसा दावा करते हैं कि कुछ अमाउंट पे करने के बाद वो आपका सिविल ठीक करवा देंगे। दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सजग रहें, सावचेत रहें। ये आपके साथ दूसरा फ्रॉड करने की तैयारियां होती हैं, क्योंकि लोग ये चिंता करते हैं कि उनका सिविल स्कोर ठीक हो जाए, जो उन्होंने
पास्ट में गलती करी है उसको ठीक करने के लिए वो और नुकसान करवा लेते हैं। इसलिए आप कभी किसी आदमी के साथ झूठे दावों में ना फंसें। ऐसा करने से आपका सिबिल स्कोर तो वही रहेगा, इसके अलावा आपको और पैसे का नुकसान हो जाएगा। इसलिए ऐसे झूठे दावों में ना फंसें। अगर आपने पहले के लिए हुए लोन से अपना सिबिल ख़राब कर लिया है और स्कोर डाउन है और अभी आपका कोई लोन नहीं चल रहा, तो आप दोबारा एक कोई भी लोन लेकर उसका रीपेमेंट डिजिटल माध्यम से यानी कि ECS या फिर ई-नच या फिर डिजिटल इंस्ट्रक्शन से करवाकर समय पर उसका रीपेमेंट करके ऐसा लोन चलाएं, तो उससे आपका सिबिल स्कोर दोबारा ठीक होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अगर हालांकि इससे आपके पुराने लिए हुए रीपेमेंट या डिफ़ॉल्ट का करेक्शन तो नहीं होगा रिपोर्ट में, परंतु आपका सिबिल स्कोर ठीक होने के आपको आपका बैंक या आपका सिबिल यूनियन एक बार दोबारा मौका देता है। अगर आपने अभी वर्तमान में लिए हुए सभी लोनों का समय पर रीपेमेंट कर रहे हैं तो धीरे धीरे आपका सिबिल स्कोर भी ठीक होना लग जाएगा। दोस्तों, इस तरह की दिलचस्प जानकारियाँ लगातार प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। यदि आपका कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं या हमें DM भी कर सकते हैं। इसी तरह की दिलचस्प जानकारियाँ लगातार जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें।